आपने लिख लिया अपने पास। उसके बाद आपने अगला पॉइंट देखा कि एज अ कस्टमर वो देखेगा कि ये जो विलाज है इनकी लोकेशन कैसी है, ये आपने काउंट कर लिया। फिर वो प्राइसिंग देखेगा, ठीक है, बाय करने से पहले जीएफएस का विला आपने काउंट कर लिया, प्राइसिंग देखेगा। फिर फाइनेंसिंग के ऑप्शंस देखेगा कि क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं क्या नहीं है, क्या ये सारी चीजें देखेगा, ये आपने अपने पास नोट कर लिया। फिर आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख ली कि यार जीएफएस बिल्डर्स किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर ये विला देंगे, वो एक कस्टमर बाय करने से पहले देखेगा। उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं, ठीक है, इस विसिनिटी के अंदर, वो चेक करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर वो खरीदता ये विला तो फिर क्या उसका आरओआई वगैरह बनेगा, इसको चेक करेगा। उसके बाद वो लीगल मैटर्स चेक करेगा, कौन कौन सी अथॉरिटीज के साथ ये एफिलिएटेड है या रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है ये विला, ये सब चेक करेगा। तो अब आपने पर्सनलाइज्ड वे के अंदर एक पूरी कस्टमर जर्नी अपने पास नोट कर ली, फनल से लेकर आखिर लीगल मैटर्स और उसके बाद सेल्स तक की। ये है रूल नंबर 2। अब आपके पास जीएफएस बिल्डर आ जाए रियल एस्टेट में, आप जीएफएस बिल्डर की कस्टमर जर्नी कवर करेंगे। आपके पास होटल आ जाए, आप इसकी कस्टमर जर्नी कवर करेंगे। ई कॉमर्स आ जाए, आप इसकी कस्टमर जर्नी कवर करेंगे। लैब आ जाए, कोई भी बिजनेस मॉडल आ जाए, उसकी आप कस्टमर जर्नी कवर करेंगे, जो कि जनरल होती है, जो आपको पता है कि यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बाय करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है कंज्यूमर, या किसी होटल के अंदर बुकिंग करने से पहले कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करता है, या ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ बाय करने से पहले कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होता है, ठीक है। या अगर वो टेस्ट कराना चाह रहे किसी लैब के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेगा वो। या अगर स्कूल में कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें वो देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स वो परफॉर्म कर कर अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। या अगर कोई बैंक है तो कौन कौन सी चीजें वो बैंक के अंदर देखकर अकाउंट खुलवाएगा। ये तो जनरल है ना, ये आपको पता है। तो ये आपने मीटिंग से पहले सब अपना अपने पास नोट डाउन कर लिया कि भाई ये सारी चीजें। अब आप हर स्टेप को इनोवेट करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी बन रही है। स्टेप नंबर 1 क्या है, विजिट है। अच्छा, अब यहां पर फनल के बाद, सॉरी, स्टेप 1 फनल था, जो आपने देख लिया कि फनल ऐसा 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 मैं करूंगा, इसके अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसको मैं वैसे दिखाऊंगा। ये सारी चीजें आपने अपने पास लिख ली मीटिंग से पहले। उसके बाद आपने विजिट। अब यहां पर विजिट एक कंज्यूमर कर रहा है, तो ऐसा एजेंसी जब आप काम करते हैं ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर काम करोगे ना, तो आप बहुत सारी और चीजों के अंदर भी घुसते हैं। सिर्फ आप एड्स तक नहीं रहते कि यार क्रिएटिव डिजाइन कर लिया, स्ट्रेटजी बना लिया, एड्स, आप और भी चीजों में घुसते हैं। आप जो विजिट कर रहे हैं कंज्यूमर, मतलब इनका कस्टमर, जीएफएस का कस्टमर जब इनको विजिट करेगा एज ए लीड काउंट होने के बाद, तो वहां उसको किस तरीके से डील करना है, ये भी स्ट्रेटेजी के अंदर शामिल होगा। ये भी आप एजुकेट करेंगे एज एजेंसी कि भाई इस तरीके से आप थोड़ी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देंगे, कि जैसे अगर कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसको अलग से बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, उसको थोड़ा सा अलग से प्रोटोकॉल देंगे ताकि वो थोड़ा पर्सनलाइज्ड फील करे, थोड़ा सा स्पेशल फील करे, ठीक। उसके बाद आपकी लोकेशन, कि भाई लोकेशन क्या है, अब आपने देख ली पहले से, मीटिंग से पहले आपने देख लिया कि यार डीएचए मुल्तान विलास कहाँ लोकेटेड है। अब यहां पर जो लोकेशन है इसके ऊपर अब आपने कुछ आर्टिफिशियल यूएसपी निकालनी है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा यार इसकी लोकेशन कहीं बहुत दूर पड़ी हुई है, किसी हाईवे के ऊपर, या आप कराची की बात करें सुपर हाईवे के ऊपर, वो हैदराबाद से थोड़ा सा पहले लोकेशन है। अब यहां पर आप आर्टिफिशियल यूएसपी बनाएंगे, इस लोकेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियली। कि जैसे एक इसका लोकेशन का अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ कराची एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई सुपर हाईवे के ऊपर ये विलास लोकेटेड है, जो कि कराची से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है। तो अब ये तो बहुत दूर है। अब वहां पर अगर किसी को विला दिलवाना है तो एक तो नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी है कि बहुत दूर है, अब कुछ आपको उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट करने पड़ेंगे कि भाई वहां से ये करीब है, वहां से वो करीब है, यहाँ से इतने किलोमीटर के ऊपर ये है वो है। तो ये आप आर्टिफिशियली कुछ कुछ जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपकी प्राइसिंग है, ठीक है। अब एक तो जनरल प्राइसिंग है जो आपको वेबसाइट पे नजर आ रही है, आपने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली क्या प्राइसिंग है। फिर आपके पास पास डाटा होता है जिसको आप इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे, जब आप बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपको पास डाटा मिलेगा उसका कि भाई इस प्राइसिंग के ऊपर ये एक प्रोजेक्ट था डीएचए लाहौर के जो हमने विलास बेचे थे, और ये सबसे अच्छे, इसके ऊपर हमें सेल्स आई थी। तो अब आप पास डाटा की बेसिस को बनाकर डीएचए मुल्तान की प्राइसिंग के अंदर भी कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहां पर भी मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप डिस्काउंट दे देंगे एज एजेंसी, ये काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसी फैसिलिटेट कर सकते हैं, मतलब आप उसको ऐसा गाइड कर सकते हैं जीएफएस को कि भाई अभी अगर आप अपफ्रंट जो है, जैसे कि 10 लाख रुपए ले रहे हैं अपफ्रंट, ठीक है, और फिर आप उसके बाद ले रहे हैं 5 लाख 3 महीने बाद, तो आप कुछ ऐसा कर लें कि अपफ्रंट आप जो है 7 लाख रुपए ले लें और आगे 3 महीने बाद आप 8 लाख रुपए ले लें। इस तरीके से कुछ आप उनको प्राइसिंग के ऊपर एजुकेट करेंगे कि अगर आप ये प्राइसिंग रखते हैं जो आपका पास डाटा के ऊपर हमने देखा तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो हमारा मशवरा आपको ये है कि आप इस प्राइसिंग के ऊपर खेलें। फिर फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं कि लेट्स से इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं कि एक इंस्टॉलमेंट आप जो है स्टार्टिंग, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि इतने महीने की बन रही है, और जैसे लेट से हर महीने आपको 1.5 लाख रुपए देना है, ठीक। अब आप यहाँ प्राइसिंग के अंदर हर महीने कुछ 1,20,000 या 1 लाख के ऊपर आकर लास्ट के मन के ऊपर आप कुछ अपफ्रंट ले सकते हैं, बड़ा अमाउंट ले सकते हैं, या आप अपफ्रंट ले सकते हैं, शुरू के अंदर आपने कुछ ज्यादा ले लिया, इंस्टॉलमेंट आसान बना दी, तो आप इसके अंदर भी खेल सकते हैं। आपका जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि अगर आप डिजिटली इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं तो कौन सी चीजें
जीएफएस अपने अंदर कुछ एडिट करे, कस्टमाइज करे कि जिससे डिजिटल मार्केटिंग का इंपैक्ट बड़ा हो जाए। इस पॉइंट को बस याद रखें। आप ये देख रहे हैं कि यार अगर मैं डिजिटल मार्केट कर रहा हूं जीएफएस बिल्डर्स के इस प्रोजेक्ट को, और अगर ये अपफ्रंट 10 लाख की जगह 7 लाख ले रहे हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा सेल्स आगे दे सकता हूं एज एजेंसी। तो आप ये उनको सजेस्ट करें कि अगर आप प्राइसिंग के अंदर कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन कर लें तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम आपकी सेल्स इतने परसेंट बढ़ा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे पॉइंट। उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये आप अपने फनल के अंदर दिखाएंगे जो आप फनल बनाएंगे। उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं या फनल में बताएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है नहीं बताई हुई, एक रैंडम पिक्चर्स उन्होंने डाली हुई है। फिर यहाँ पर इनकी कौन कौन सी फैसिलिटीज ये दे रहे हैं ये इन्होंने नहीं बताई हुई, तो ये आप फनल में डालेंगे। और फिर फनल के अलावा आप स्ट्रेटजी का हिस्सा भी बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी आप आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट करेंगे। ये आर्टिफिशियल यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि भाई आपके अंदर क्या ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर ये एक आर्टिफिशियल यूएसपी डालते हैं तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, डिजिटल सेल्स बढ़ेंगी आपकी, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आप जो फैसिलिटीज हैं उसके अंदर आप आर्टिफिशियल यूएसपी डाल सकते हैं। अब आर्टिफिशियल यूएसपी की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, जो आप आर्टिफिशियली खुद क्रिएट करते हैं, जो असल में होती नहीं है लेकिन आप उसको क्रिएट करते हैं। यहां पर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। बल्कि इससे पहले भी मैंने आपको उसी कोर्स के अंदर बताया था कि जैसे आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं और आपने देखा कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो अब आपने आर्टिफिशियल यूएसपी कैसी बनाई कि हम आपको पार्सल ओपन करने की इजाजत देते हैं। फर्स्ट चेक देन पे पॉलिसी आपने बना दी। अब फर्स्ट चेक देन पे पॉलिसी ये तो आपने दे तो दी, लेकिन असल में आप इसको फॉलो नहीं कर रहे। जिस सिटी के अंदर आप ये ऑफर दे रहे हैं या फिर ये पॉलिसी आपकी है उस सिटी के अंदर मार्केट ही नहीं कर रहे, और जो दूसरे सिटी के अंदर ऐड देख रहा है वही देख रहा है कि यार कराची के अंदर फर्स्ट चेक देन पे दे रहे हैं, तो इट मीन्स ये रिलायबल होंगे, 2 नंबर नहीं होंगे। तो वो लाहौर में बैठा हुआ बंदा कराची की इस पॉलिसी को देखकर आप पे ट्रस्ट कर गया और आपसे बाय कर लिया, तो ये आपने आर्टिफिशियली यूएसपी क्रिएट कर ली जो कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। तो ऐसे ही आप डिफरेंट जो स्टेजेस मैंने बताई हैं कि जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो गई, आपकी फैसिलिटीज हो गई, इसके अंदर आप आर्टिफिशियल यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर एजुकेट कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर इन्होंने आरओआई के ऊपर एजुकेट नहीं किया कि भाई अगर मैं यहाँ से विला बाय करता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं रहना नहीं चाहता या अगर मैं रहना भी चाहता हूँ तो 5 साल बाद बेचता हूँ, 10 साल बाद बेचता हूँ, तो उसकी क्या फोरकास्ट है। या अगर मैं इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 5 साल में कंप्लीट होगा, तो आज अगर मैं बाय करता हूँ 5 साल बाद उसको खरीदता हूँ, तो फिर क्या फोरकास्ट होगा उसका। मैं कोई एक ऐसा कैलकुलेटर दे सकता हूँ। ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केट एजेंसी मैं इनके फनल के ऊपर कैलकुलेटर दे सकता हूँ इनको कि भाई उस कैलकुलेटर के अंदर आप अपना विला डालें, उसका साइज डालें, जब आप इसको खरीद रहे हैं वो लिख दें, और फिर कब बेचेंगे वो बता दें। अब जैसे आपने कहा कि भाई मैं इसको बेचूंगा 10 साल बाद, अब उस कैलकुलेटर के अंदर जिसने 10 साल बाद लिखा उसका आरओआई अलग आ गया, जिसने 5 साल बाद लिखा उसका आरओआई अलग आ गया। वो एक फोरकास्ट होगी, फोरकास्ट कैलकुलेटर होगा, लेकिन उससे क्या होगा, एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो ये जीएफएस बिल्डर को नहीं पता बात, ये आप उसको स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं कि अगर ये चीज आप इंप्लीमेंट करते हैं आपकी सेल्स बढ़ेंगी, ट्रस्ट पैदा होगा कंज्यूमर का आप पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद आपकी लीगल मैटर्स हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी अथॉरिटीज से, कौन कौन सी बॉडीज से ये ऑथोराइज्ड है प्रोजेक्ट, वो आप मेंशन करेंगे। यहां भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, यहां इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि लीगली कहां कहां ऑथोराइज्ड है ये। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर कोई इसको बाय करता है तो कल को इसको गवर्नमेंट तोड़ देगी आगे कि भाई इलीगल प्रोजेक्ट है, ये आप एजुकेट करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं फनल से लेकर आखिरी लीगल मैटर्स तक, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजाइन करके देगी इस प्रोजेक्ट को या फिर इस बिजनेस को, कि ये चीजें आपके अंदर कमियां हैं और इन कमियों को अगर आप पूरा करते हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम आपकी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी जो आपके पास करंट सेल्स आ रही हैं उससे कई गुना आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक? तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एजेंसीज हैं, जीएफएस बिल्डर 2 एजेंसीज के पास गया, एक एजेंसी उसको इस तरह मीटिंग के अंदर स्ट्रेटेजीज उसके साथ शेयर कर रही है कि भाई ये करें ये करें ये करें जो अभी मैंने डिस्कस किया, और एक एजेंसी बोल रही है कि नहीं हम आपको ऐड चला के दे देंगे, हम आपका कंटेंट बना के दे देंगे, हम आपको ये करके दे देंगे। तो बताएं कि क्लाइंट जीएफएस किस एजेंसी का बनेगा, आपका बनेगा। ठीक है, वो आपने जो यहाँ पर वर्किंग पूरी की है और जो स्टेजेस आपने निकाल के उसके ऊपर हर स्टेज के ऊपर आप एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, आप प्राइसिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑप्शन पे स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, इवन आप विजिट जब एक कस्टमर कर रहा है उसके ऊपर आप बता रहे हैं किस तरह उसको डील करना है। ठीक है, आप उसको फनल बना रहे हैं, आप हर स्टेज के ऊपर स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं उसको, तो वो बहुत कन्विंस हो जाएगा आपसे, वो आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी क्रिएशन कि जो जो आर्ट है, जैसे अभी मैंने आपके सामने
बहुत कुछ बता दिया, ये मैंने बिना सोचे ऐसे ही आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया। मैं उसके ऊपर वर्किंग करने बैठूंगा तो मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बना के उठूंगा कि जब मेरी से मीटिंग होगी तो मेरा क्लाइंट बनेगा जीएफएस। तो ये आर्ट है। एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर आपके अंदर ये स्किल सबसे पहले होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्रिएशन का। ये स्किल आपके अंदर है तो क्रिएटिव डिजाइन कोई मसला नहीं है, एसईओ कोई मसला नहीं है, एड चलाना कोई मसला नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई मसला नहीं, सब हो जाता है। स्ट्रेटेजी क्रिएशन नहीं होती, यहां फंस जाती है एजेंसी आगे। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको बताया रूल, रूल नंबर 1 फनल देखना है, रूल नंबर 2 कस्टमर जर्नी कवर करनी है और हर स्टेज के ऊपर कहां कहां कंज्यूमर को मसला आता है वो देखना है, और फिर उसको चेक करना है कि ये जो बिजनेस है यहाँ उसको मसला आ सकता है नहीं आ सकता, फिर उसकी स्ट्रेटजीज बनानी। अब यही सेम स्टेप्स आप होटल के लिए अप्लाई कर लें, यही सेम स्टेप्स आप जो है ई कॉमर्स के लिए अप्लाई कर लें, यही सेम स्टेप्स आप लैब के लिए कर लें, स्कूल के लिए कर लें। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो कवर होती हैं, कहाँ का मसला आता है, आप हर उस स्टेज को पकड़ के बैठ जाएं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, मैं प्राइसिंग को पकड़ के बैठ गया कि भाई प्राइसिंग अभी ये दे रहे हैं इतनी, लेकिन एज एजेंसी ओनर अगर मैं इसकी प्राइसिंग ऐसे कुछ एडिट करवाऊं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा डिजिटल मार्केटिंग से। तो इस तरीके से हर बिजनेस मॉडल को आप लेके बैठेंगे और उनके ऊपर वर्किंग ऐसे करेंगे। ये वर्किंग जो आपकी होगी ये मीटिंग से पहले होगी। एक दफा आपकी मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग होने के बाद फिर उस दौरान, मीटिंग के दौरान आप नोट्स बनाएंगे, वहां पर सारी चीजें आप लिखेंगे और फिर उसको और कस्टमाइज करेंगे और फिर आप उनको जाकर बताएंगे। तो ये आपकी थी स्ट्रेटेजी क्रिएशन। ठीक है, अब यहां पर, अब जैसे ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स के अंदर एक वीडियो मैंने बनाई थी ये आपकी मैनिपुलेशन वाली, स्पेशल एड कैटेगरी वाली। उसके अंदर मैंने आपको मैनिपुलेशन समझाई थी, तो वो भी स्ट्रेटेजी समझ लें, वो भी स्ट्रेटेजी आप समझेंगे, वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई है वहां पे। ठीक है, फिर ये फर्स्ट टैग देन पे पॉलिसी वाली, ये स्ट्रेटेजी है कि भाई आप मतलब इतना दिमाग चला रहे हैं कि आप फर्स्ट टैग देन पे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जहां ऑफर कर रहे हैं वहां आप एड्स ही नहीं चला रहे, उसकी वजह से दूसरे सिटीज वाले आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी क्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, तो हर बिजनेस के ऊपर आप डिफरेंट स्टेप्स पे बैठ के अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे उन स्टेप्स के ऊपर। तो यहां जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये बहुत मैंने जल्दी जल्दी में आपको बताया है, वरना अगर मैं एक एक स्टेप के ऊपर बैठूंगा कि मुझे प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे लोकेशन की क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत क्रिएटिविटी हो सकती है इसके अंदर। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि उमर जो स्ट्रेटेजी बनाएगा इन रूल्स को सामने रख के वो डिफरेंट हो सकती है, हमजा जो बनाएगा वो डिफरेंट हो सकती है, नवाज जो बनाएगा डिफरेंट हो सकती है, बाजवा जो बनाएगा डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो रूल्स वही हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। तो जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा वो फिर उतने ज्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर करेगा। अच्छा, ये जो है ये स्टेज वाली स्टेज है कि जब आप ऑलरेडी छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ बहुत काम कर चुके हैं, तो अब आपको जो बड़े क्लाइंट्स को एक्वायर करना है। ठीक, तो ये आपका नंबर 1 था, स्ट्रेटेजी क्रिएशन।